अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जनरेटर को ऑटो ऑफ करने का जो तरीकाकार है उसके बारे में बताऊंगा। आपको पता है कि इसके साथ किसी किस्म की ऑटोमेशन नहीं होती, ये आपको मार्केट में से मिल तो जाता है, लेकिन आप इसको ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ नहीं कर सकते, बल्कि आपको आफ्टर मार्केट खुद परचेज करके इसके साथ ऑटो ऑन ऑफ लगवाना पड़ता है। लेकिन ऑटो ऑन ऑफ जो सिस्टम है वो कॉस्ट में थोड़ा ज्यादा पड़ता है। उसमें जनरेटर आपका खुद बहुत ऑन होता है, खुद बहुत ऑफ हो जाता है। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका जनरेटर जो है वो सिर्फ ऑटो ऑफ हो जाए, तो उसके लिए आप इस सर्किट को घर पे खुद ही डिजाइन कर सकते हैं, अपनी वायरिंग के साथ खुद अटैच कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसमें दो तीन एसेसरीज होती हैं जो कि आप मार्केट से परचेज करके इस बोर्ड को खुद घर पर डिजाइन कर सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। इसके अंदर जो इसकी वायरिंग है, इसको आपने किस तरह करना है, इसको घर पे किस तरह तैयार करना है और इसको अपने जनरेटर के साथ खुद ही आपने किस तरह अटैच करना है, ये तमाम डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। ये एक पीवीसी का बोर्ड है जिसका साइज जो है वो 8x10 है। सबसे पहले हमारे पास ये बड़ी रिले आ जाती है। ये 220 वोल्ट 8 पॉइंट रिले है। इसको लोकल मार्केट में ऑटो चेंज ओवर का नाम भी दिया जाता है। इसके साथ एक छोटी रिले का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक 220 वोल्ट ऑपरेटेड रिले है जिसको 8 पॉइंट रिले कहा जाता है। इस रिले को बोर्ड के ऊपर माउंट करने के लिए, इसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए इस बेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस बेस को पहले बोर्ड के ऊपर माउंट करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इसके साथ वायरिंग के कनेक्शन होते हैं। उसके बाद इस रिले को इस बेस के ऊपर लगा दिया जाता है। इसके बाद इस बोर्ड का कनेक्शन वायरिंग के साथ बनाने के लिए इन कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कनेक्टर हैं वो आपको कम से कम 8 जो है वो दरकार होते हैं। यानी कि ये जो मेरे पास पूरी स्ट्रिप है इसकी क्वांटिटी 12 है, तो आपने इसमें से 8 जो है वो इस्तेमाल करने होते हैं। पावर सर्किट के लिए आपने मोटी वायर का इस्तेमाल करना है। मेरे पास जो है वो 2.5 mm वायर मौजूद है जिसको मैं पावर सर्किट के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद कंट्रोल वायरिंग के लिए आपने बारीक तार का इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ज्यादा करंट नहीं होती, ये कंट्रोल वायरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, तो आप यहाँ पर बारीक तार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास जो है वो इस वक्त 0.3 mm वायर जो है वो मौजूद है। इसके बाद इन वायर्स को बोर्ड के साथ प्रोफेशनल तरीकाकार से कनेक्ट करने के लिए आप इन थिम्बल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको क्रिम्प करने के लिए भी आपके पास क्रिम्पिंग टूल होना चाहिए। प्लास की मदद से आप इनको क्रिम्प नहीं करेंगे। ये एक क्रिम्पिंग टूल है जिसकी मदद से आप जो है वो इन थिम्बल्स को वायर के साथ क्रिम्प करते हैं। अगर आप चाहें तो इन वायर्स को रिले के साथ बगैर थिम्बल के भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस तरह जो आपके कनेक्शन है वो लूज हो सकते हैं, वायर निकल सकती है। तो बेहतर यह है कि आप जब भी कनेक्शन करें तो थिम्बल्स का इस्तेमाल करें। और इन तमाम सर्किट को बोर्ड के ऊपर माउंट करने के लिए जो है वो आप 1 इंच वाले स्क्रू का इस्तेमाल करना है। तो ये जो 3 चीजें हैं टोटल इस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले होनी है, बड़ी रिले, छोटी रिले और ये कनेक्टिंग स्ट्रिप। स्केल की मदद से हम इसको अलाइन करेंगे और फिर इसके निशानात लगा लेंगे। निशानात लगाने के बाद हम इसके ऊपर ड्रिल करते हैं। इस कॉइल को मैंने इसकी जो फ्लेक्सिबल वायर है इसको ऊपर वाली साइड के ऊपर रखा है। इसकी जो बेस है इसको इस कॉइल के हिसाब से सीधा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कट बना हुआ है और इस रिले के ऊपर भी एक छोटा सा कट है जो कि इसके ऊपर बिल्कुल सीधा आ जाता है। इस चीज को देखते हुए आपने बेस को यहाँ पर फिट करना है। 1 इंच के स्क्रू की मदद से हमने इन तमाम चीजों को यहाँ पर लगा दिया है। इसके तमाम होल यहाँ पर कर लेने हैं। ये जो बड़ी रिले है इसके ये वाले 2 होल करने हैं, फिर साइडों पे ये 2 होल करने हैं। इस कॉइल के आपने यहाँ पर ये 2 होल करने हैं और इसकी आउटपुट के यहाँ पर आपने 2 होल कर लेने हैं। जो बेस है इसके आपने नीचे वाली साइड के ऊपर 4 होल कर लेने हैं और इसकी पोजीशन नंबर 3 है और नंबर 5 है, यहाँ पर आपने एक होल कर लेना है। अब इस सर्किट के अंदर जो वायर का साइज होगा उसके मुताबिक हम इसके होल को इंक्रीज करेंगे। जहाँ पर बारीक वायर इस्तेमाल होगी बारीक होल रहेगा और जहाँ पर मोटी वायर इस्तेमाल करनी है वहाँ पर हम मोटा होल करेंगे ताकि इस बोर्ड की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। तो कनेक्शन करने से पहले आपको रिले का थोड़ा सा तारुफ कराता चलूं तो इसके 8 पॉइंट हैं। 8 पॉइंट में से ये वाले स्विचिंग के पॉइंट हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट हैं। यहाँ पर हम 2 पॉइंट के ऊपर वापदा देते हैं, 2 के ऊपर जनरेटर प्रोवाइड करते हैं और 2 से हम अपनी आउटपुट ले लेते हैं। यानी कि हमारे पास 2 इनपुट सोर्स हैं और एक हमारे पास आउटपुट है। जिस तरफ हमारी रिले ट्रिगर होगी उस तरह हमारा आउटपुट सोर्स हमें मिल जाएगा। इस रिले के अंदर एक कॉइल मौजूद है। जैसे ही हम इसको अप्लाई देते हैं तो यहाँ पर मकनातीस बनता है। मकनातीस बनने के बाद हमारी ये रिले जो है वो यहाँ पर इस तरह स्विचिंग करती है। एक सोर्स से हटकर हमारी रिले दूसरे सोर्स के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। यहाँ पर फेज और यहाँ पर इसका न्यूट्रल का पॉइंट है। इसको हम वापदा की सप्लाई से भी एनर्जाइज कर सकते हैं, जनरेटर की सप्लाई से भी एनर्जाइज कर सकते हैं। जिस सप्लाई से हम इसको एनर्जाइज करेंगे उस सप्लाई के मिलते ही हमारी ये जो रिले है ये ट्रिगर हो जाएगी। लेकिन इसकी जो प्रायोरिटी है हम इसको सिर्फ जनरेटर के ऊपर ट्रिगर करवाते हैं। वापदा क्योंकि ज्यादा होती है और लोड शेडिंग जो है वो कम होती है, यानी कि जनरेटर जो है वो कम चलता है, तो इस तरह रिले की लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम इसको वापदा के ऊपर रख देते हैं तो हर वक्त रिले हमारी ऑन रहेगी, तो इसके जलने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, इसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इस तरह हमारी ये रिले जो है वो बार बार हमें तब्दील करनी पड़ती है। कनेक्शन करने से पहले हम यहाँ पर इसके ऊपर थिम्बल लगा लेते हैं। अगर आप चाहें तो थिम्बल के बगैर भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर जो इसकी आउटपुट साइड है इसके लिए मैंने 2 तारें तैयार कर ली हैं। इसको मैं यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब जनाब आउटपुट की तारें यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी हैं। अब मैं इसके सोर्स की वायर यहाँ पर कनेक्ट करूंगा। ये देखिए जो दरमियान वाली पतरी है ऊपर वाली साइड के ऊपर जुड़ी है, यानी कि बंद हालत में ये पॉइंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं वापदा प्रोवाइड करूंगा ताकि ये रिले बंद हालत में वापदा के ऊपर चलती रहे। जैसी वापदा जाएगी तो जब जनरेटर स्टार्ट होगा तो ये पतरी इस तरह बैठ जाएगी। तो यहाँ पर मैं दूसरी साइड के ऊपर जनरेटर का कनेक्शन करूंगा। इस साइड के जो थिम्बल है इसके साथ मैं बारीक तारों का भी इस्तेमाल करूंगा क्योंकि साथ जो छोटी रिले है इसको भी मैंने वापदा प्रोवाइड करनी
करनी है तो दो बारीक तारें यहाँ से लगाकर हमने यहाँ पर भी कनेक्ट करनी है। कनेक्शन का आपको कैसे पता चलेगा, ये जो रिले है इसके ऊपर आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम पोजीशन नंबर 2 और 7 के ऊपर वापडा के कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पर अपनी वापडा प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसी से हम यहाँ पर इसके वापडा की कनेक्शन करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी कनेक्शन ले सकते हैं। इन मोटी वायर्स के साथ मैंने दो बारीक तारें भी क्रिम्प कर दी हैं। इनको अब मैं यहाँ पर इनके साथ इस पोजीशन के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्शन करने के दौरान आपने फेज और न्यूट्रल की पोलैरिटी का जो है वो खास तौर पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वापडा कनेक्शन पहुंचाने के बाद जनरेटर की बारी आ जाती है। 1 बाई 1 यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर मैं फेज पहुंचा दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो कॉइल है उसको हम एनर्जाइज भी करते हैं, तो उसको मैं जनरेटर से एनर्जाइज करूंगा। छोटी सी कॉइल है, इसकी इतनी ज्यादा करंट नहीं होती, तो इसकी बारीक तार भी काफी होती है। यहाँ से एक जंपर मैं यहाँ तक डाल दूंगा और एक जंपर मैं यहाँ से यहाँ तक डाल दूंगा। तो ये वाला जो जंपर होगा ये डायरेक्ट होगा, यानी कि ऐसे यू टाइप होगा। लेकिन ये वाला जो जंपर है ये यू टाइप नहीं होगा, बल्कि इस रिले के अंदर से इंटरलॉक होते हुए यहाँ तक पहुंचेगा। यानी कि यहाँ से मैं बारीक तार निकालूंगा और इसकी पोजीशन नंबर 8 के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा और इसकी पोजीशन नंबर 5 से निकालकर कॉइल की दूसरी तार के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर जंपर दे दूं तो भी ये रिले हमारी काम करेगी, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जैसे ही बिजली हमारी वापस आ जाती है, जनरेटर हमारा शट डाउन होता है, बंद होता है, तो उस वक्त ये होता है कि हमारे घर का जितना भी लोड है वो फ्लिकरिंग करता है। वो उसमें जो आपकी लाइट्स होती हैं वो ऑन और ऑफ होने की पोजीशन में होती हैं, तो उस वक्त आपकी चीजें जो है वो जलने का खतरा होता है। तो इस तरह जब आप इसको इंटरलॉक करते हैं तो जैसे ही वापडा की सप्लाई यहाँ पर पहुंचती है, फौरन से ये रिले हमारी ट्रिगर हो जाती है और इस तरह हमारी ये जो रिले बड़ी जो है वो ये भी फौरन ट्रिगर होती है, फौरन पोजीशन अपनी छोड़कर वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरह ये होता है कि आपकी घर की जितनी भी लाइटिंग है वो फ्लिकरिंग नहीं करती। अब ये जो दो तारें मैंने बारीकी के साथ डाली हैं, इनको यहाँ से पोजीशन नंबर 2 और 7 के ऊपर यहाँ तक पहुंचा देता हूँ। तो जैसे ही वापडा की सप्लाई यहाँ तक आएगी तो इस तरह इस छोटी रिले तक भी यहाँ तक पहुंच जाएगी। फेज वायर को पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये जो बारीक तार है इसको बोर्ड के अंदर वाली साइड से घुमाते हुए इसका ये जो पॉइंट है यहाँ तक पहुंचा देता हूँ। तो इस तरह जनाब जनरेटर की जो सप्लाई है वो यहाँ तक पहुंचेगी तो इसकी कॉइल तक भी पहुंच जाएगी। और अब हम यहाँ पर इसकी दूसरी साइड के ऊपर न्यूट्रल की तार को लगा देते हैं। न्यूट्रल की वायर यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दी है, इसको भी मैं बोर्ड की दूसरी तरफ से घुमाते हुए इसकी पोजीशन नंबर 8 के ऊपर पहुंचा देता हूं। अब आप इसकी पोजीशन नंबर 8 को किस तरह याद रखेंगे, तो यहाँ पर आप इसकी डायग्राम को देखें। ये जो पोजीशन नंबर 2 और 7 है तो यहाँ पर हमने सप्लाई प्रोवाइड की थी, फिर इसके आगे इसकी स्विचिंग आ जाती है। अब हमने इसको नॉर्मली क्लोज के ऊपर लगाना है, तो आपको पता है कि 8 और 5 जो है वो इस वक्त नॉर्मली क्लोज है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन नंबर 8 और 5 से गुजारते हुए इसकी कॉइल को यहाँ पर सप्लाई पहुंचा देनी है। वापडा आएगी तो पोजीशन नंबर जो 8 है वो यहाँ से 5 से हटकर 6 की तरफ चली जाएगी, तो यहाँ पर फौरन से स्विचिंग होगी और हमारी जो रिले है वो बंद हो जाएगी। तो आपने जब भी इस रिले को इंटरलॉक करना है तो आपने नॉर्मली क्लोज के ऊपर करना है, ताकि जब बिजली वापस जाए तो 8 और 5 आपस में जुड़ जाएं और हमारी जो रिले है वो प्रॉपर ट्रिगर कर सके। पोजीशन नंबर 8 तक हमने इसको पहुंचा दिया है। तो पोजीशन नंबर 5 से लेकर हम इसकी कॉइल तक एक और जंपर बारीक तार का डाल देते हैं। इसके साथ छोटी तार लगाकर इसको बोर्ड की बैक साइड से घुमाते हुए हम यहाँ पर इसकी पोजीशन नंबर 5 के ऊपर पहुंचा देते हैं। अब जनाब ये वाला जो जंपर था हमने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया था, ये वाला जंपर यहाँ पर इस तरह इस कॉइल के अंदर से कंप्लीट होते हुए यहाँ तक पहुंच गया है। जैसे ही कॉइल हमारी एनर्जाइज होगी तो ये आपस में कनेक्शन खोल जाएंगे, ये हमारे लिए फौरन बंद हो जाएगी। जैसे ही बिजली जाएगी तो हमारे ये कनेक्शन बंद जाएंगे, मेक हो जाएंगे। तो इस तरह हमारी जनरेटर की सप्लाई पहुंचते ही हमारी ये जो कॉइल है ट्रिगर हो जाएगी। ये जो पावर के कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। इन तमाम कनेक्शन को हम इस कनेक्टिंग स्ट्रिप तक यहाँ तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद हम छोटी रिले के ऑटो ऑफ के कनेक्शन है वो करेंगे। अब इस बड़ी रिले के जितने भी कनेक्शन थे इंटरलॉकिंग वाले और मेन कनेक्शन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस जनरेटर को ऑफ करने के लिए इस रिले का जो फंक्शन है उसको भी हम इसी से सर अंजाम देंगे। यहाँ पर 2 कनेक्टर एक्स्ट्रा हमारे रह जाते हैं। एक तार को हम यहां से लेकर पोजीशन नंबर 1 के ऊपर यहां पर कनेक्ट कर देंगे और दूसरी तार को यहां से लेकर हम पोजीशन नंबर 3 के ऊपर यहां पर कनेक्ट कर देंगे। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पोजीशन नंबर 1 और 4 आपस में नॉर्मली क्लोज हैं, यानी कि जो बंद हालत में अभी रिले मेरे पास मौजूद है तो पोजीशन नंबर 1 और 4 आपस में जुड़े हुए हैं। और जब वापडा यहां पर इसको मिल जाएगी, ये एनर्जाइज हो जाएगी, तो पोजीशन नंबर 1 जो है वो यहाँ 4 से हटकर 3 के ऊपर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने 1 और 3 के ऊपर होल किए हैं जो कि यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर जनरेटर की वो तारें लगेंगी जिनको आपस में जोड़ने से जनरेटर बंद हो जाता है। अब इसकी ये 2 तारें हैं, यहाँ पर मैं पहुंचा देता हूँ। इन दोनों तारों को यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद 1 बाई 1 यहाँ पर मैंने पहुंचा दिया है। अब यहाँ पर जितनी भी तारें हैं इनको अपनी अपनी जगह के ऊपर थिम्बल लगाकर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम आई टाइप थिम्बल लगाकर इस स्ट्रिप के साथ 1 बाई 1 तमाम कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। और जनाब इस तरह हमारा जो बोर्ड है वो अब कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसको अपनी वायरिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम वापडा की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हम जनरेटर की सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पर हम अपनी आउटपुट घर की जितनी भी लोड है वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जनरेटर की ऑफ के कनेक्शन जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब इसको वायरिंग साथ लगाने का जो प्रैक्टिकल तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरेटर के साथ हम अपने सर्किट को लगाकर चलाकर चेक कर लेते हैं। इसके साथ मैंने आर्जी तौर पर वायर्स लगा दी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 तारें लगी हुई हैं। ये जो वापडा है इसको मैंने आर्जी तौर पर प्रोवाइड की है। इस एक्सटेंशन
एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से वापडा लेकर यहाँ पर इसकी स्ट्रिप के साथ मैंने वापडा के कनेक्शन कर दिए हैं। जनरेटर के आर्जी तौर पर कनेक्शन करते हुए इस तार की मदद से जनरेटर की जो सप्लाई है वो यहाँ पर मैंने पहुंचा दी है और यहाँ से 2 तारें आउट करके ये एक लोड के तौर पर मैंने एक आर्जी तौर पर एक बल्ब लगा दिया है। अब यहाँ पर जो 2 तारें लग रही हैं इसको हमने जनरेटर के साथ यहाँ पर इसकी इंटरनल जो वायरिंग है इसके साथ कनेक्ट करना है। ये जो हमारे पास सिंगल फेज जनरेटर होते हैं 3 किलोवाट 5 किलोवाट जो हम घर पे और अपनी दुकान वगैरह पे यूज करते हैं, तो इनको जो मैनुअल बंद करने का ये तरीकाकार है कि आप इसको स्विच की मदद से स्टार्ट करते हैं और स्विच की मदद से बंद करते हैं। लेकिन अगर इस जनरेटर की इंटरनल वायरिंग की जो एक तार होती है जिसको इग्निशन कॉइल की वायर कहते हैं, इसको अगर आप इस जनरेटर की बॉडी के साथ शॉर्ट कर दें तो आपका जो जनरेटर है वो बंद हो जाता है। इग्निशन कॉइल की पहचान ये है कि ये इंजन की ऊपर वाली साइड पे होती है, इसका एक सिरा वायरिंग के साथ जुड़ा होता है और जो दूसरा सिरा है वो इसके इंजन से होता हुआ इसके पिस्टन वाली साइड के ऊपर जा रहा होता है। आप ये देखें तो ये वाली वायर आपको नजर आ रही होगी और इसके ऊपर एक मोटी जो स्लीव है वो भी मौजूद होती है। तो ये इग्निशन कॉइल की पहचान है। आप इससे एक वायर का जंपर लेते हैं और इसकी जनरेटर की बॉडी के साथ आप इसको लगाते हैं तो आपका जनरेटर जो है वो बंद हो जाता है। अगर यही चीज आप इस रिले की मदद से करवा लें, यहाँ पर 2 तारें यही वाली लगा दें, तो आपका जो सिस्टम है ये जो जनरेटर है ये मैनुअल तौर पर बंद होने की बजाय ऑटोमेटिक तौर पर बंद होगा। अब हम इस जनरेटर को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक जंपर लगाकर इसको बंद करके प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। अब जनाब मेरे पास एक तार मौजूद है, इसके 2 सिरे हैं, ये एक जंपर वायर है। तो जनाब वायर के एक सिरे को मैंने इग्निशन कॉइल के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया है। यहाँ पर इसके ऊपर हम इसको इंसुलेट कर देते हैं और जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा उस वक्त मैं इस वायर को बॉडी के साथ टच करूंगा तो आप देखेंगे कि जनरेटर हमारा जो है वो बंद हो जाएगा। तो आपने देखा कि जैसे ही इस तार को मैंने बॉडी के साथ टच किया तो हमारा जनरेटर जो है वो बंद हो चुका है। इसी प्रैक्टिकल को हम दोबारा जो है वो एक बार दोहरा लेते हैं। आपने वायरिंग में कोई और तब्दीली नहीं करनी, बस अपनी तार को यहाँ पर इंसर्ट करना है। जैसे ही मैं जनरेटर को स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि इस वायर के दूसरे सिरे को बॉडी के किसी भी एरिया में मैं टच करूंगा तो मेरा जनरेटर बंद हो जाएगा। इस वायर को मैं यहाँ पर अभी किसी भी जगह पे टच कर देता हूँ तो हमारा जनरेटर बंद हो जाएगा। इस वायर को मैंने जैसे ही बॉडी के साथ टच किया तो हमारा जनरेटर बंद हो गया। किसी किस्म की और कोई स्विचिंग मैंने यहाँ पर नहीं की। अब अगर इसी वायर को यहाँ पर लाकर इसको मैं यहाँ पर इस बॉडी में टच करूं और इसके जंपर वायर को मैं यहाँ से काट कर इस रिले पर यहाँ पर दोनों तारों में एक एक तार को लगा दूं और जब बिजली हमारी आएगी तो यही काम ये रिले करेगी, इन दोनों तारों को आपस में जोड़ देगी तो हमारा जो जनरेटर है वो बंद हो जाएगा। अब इस तार के एक सिरे को मैंने इग्निशन कॉइल के साथ लगा दिया है, दूसरी तार मैंने बॉडी के साथ लगा दी है। इन दोनों तारों को मैं यहाँ पर रिले के इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर लगा देता हूँ। दोनों तारें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। अभी जनाब मेरे पास जो ये शू है ये मैंने वापडा के ऊपर कनेक्टेड किया हुआ है, इसको मैं लगाता हूँ जी, इस सॉकेट के साथ हमारा लोड जो है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अभी ये लोड हमारा वापडा के ऊपर चल रहा है, ये हमारी रिले जनरेटर के ऊपर स्टार्ट होगी, लेकिन ये वाली जो रिले है ये वापडा के ऊपर एनर्जाइज है। जब तक ये रिले हमारी एनर्जाइज रहेगी हमारा ये जो जनरेटर है ये स्टार्ट नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पर चेक करा देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस रिले ने वापडा की मौजूदगी में इन दोनों तारों को आपस में शॉर्ट कर दिया है, यानी कि इग्निशन कॉइल जो है वो बॉडी के साथ शॉर्ट हो चुकी है। अगर हमारी वापडा चली जाती है तो फिर उस केस में ये होगा कि हम जनरेटर को स्टार्ट करेंगे तो हमारा लोड जो है वो जनरेटर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी वापडा को कट ऑफ करते हैं। ये मैंने वापडा की तार उतार दी है। ये इस तरह हो गया कि जैसे हमारी लोड शेडिंग हो चुकी है तो हम जनरेटर को दोबारा स्टार्ट करते हैं और इसको ऑटोमेटिक तरीके से चेक करते हैं। जैसे ही शू को मैं यहाँ पर लगाऊंगा उस केस में वापडा आ जाएगी, ये कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और आप देखेंगे कि मेरा जनरेटर जो है वो खुद बहुत बंद हो जाएगा। इसके बंद होने के दौरान आपने एक चीज नोट की होगी कि मेरा जो लोड है वो उसमें किसी किस्म की फ्लिकरिंग नहीं की, फौरन से जनरेटर से लेकर वापडा की तरफ शिफ्ट हो गया था। उसकी वजह यह है कि जो हमने अंदर से इंटरलॉकिंग की है इस वजह से तमाम का तमाम लोड फौरन से वापडा के ऊपर शिफ्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पर इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर जंपर दिया था हम यहाँ पर भी एक और जंपर दे देते तो जनरेटर के बंद होने के दौरान जो फ्लिकरिंग होती है वो तमाम की तमाम फ्लिकरिंग जो है वो लोड के ऊपर असरअंदाज होती है। ये तो आरजी कनेक्शन थे। आपने जब अपने घर पे इस कनेक्शन को करना है तो मीटर से तारें जो है वो आपके ब्रेकर तक आएंगे और ब्रेकर से आउट होकर इन 2 पॉइंट्स पर लग जाएंगी और जनरेटर की जो 2 तारें हैं वो यहाँ पर लग जाएंगी, आपके घर के लोड की तरफ जा रही होंगी, वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। वो एक बॉडी की और एक इग्निशन कॉइल की जो 2 तारें हैं वो आपने यहाँ पर लगा देनी है। और अगर आपको यही वाला बोर्ड तैयार हालत में चाहिए तो इस स्क्रीन के ऊपर मौजूद जो व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आ रहा है नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हद तक करामत साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको उसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं दोबारा किसी और नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।